हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए देखने वाली हूँ कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आने वाले समय में कौन सा नया मोड आने वाला है। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग हम करने वाले हैं, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि लाइफ में होगा क्या, लाइफ किस तरफ जाएगी, क्या होगा फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में, इनके रिलेशनशिप्स में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। Perseverance, we have expansion, confusion and the creation। ठीक है, एक लास्ट कार्ड लेते हैं, विक्टिम। ठीक है, ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स निकाल लिए हमने, लेकिन हम इनको क्लैरिफाई करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आपकी लव लाइफ में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं परसेवरेंस यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करें, परसेवरेंस यहाँ पे क्यों आया है। ओके, सो वी हैव टावर एंड द किंग, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है एंड द हैंगमैन। मुझे व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले इस टावर मूवमेंट जो आपके कनेक्शन में आया हुआ है, इससे निकलने कैसे निकला जा सकता है, इसको कैसे डील किया जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं इससे हम कैसे फ़ाइट करें इस टावर मूवमेंट से, जिससे आपके रिश्ते बेहतर हो सके। ठीक है, मुझे इस तरह की एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, यानी कहीं ना कहीं फ्रॉम योर पार्टनर साइड और आपकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ जैसे इस टावर मूवमेंट का आप डट के सामना करने वाले हो। आपके पर्सन में भी, आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं देखूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है ये हार मानने वाली एनर्जी नहीं है, मतलब चैलेंज करने वाली एनर्जी है। मतलब इस तरह से मैं देख रही हूँ जैसे कि हम इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा के ही रहेंगे। हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रास्ता निकालेंगे जिससे हमारे इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सके। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक चीज़ तो मुझे क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोगों का एक दूसरे को लेके जो प्यार है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे को लेके, मतलब रिश्ते को लेके। ये रिश्ता एक ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर हाँ, ये मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं मतलब सरेंडर इस कनेक्शन को एज इट इज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो समवेयर किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो दिखा क्या रही है, इस टावर मूवमेंट के अंदर जो आपकी कनेक्शन में यहाँ पे चल रहा है, मतलब टावर मूवमेंट मतलब जहाँ पे हर एक सिचुएशन आपकी अगेंस्ट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो आपको लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ी हो गई हैं। तो चाहे समस्याएं आपसे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके रिलेशनशिप को वो तोड़ नहीं सकती, झुका नहीं सकती, आपके मनोबल को तोड़ नहीं सकती। तो यहाँ पे व्यूअर्स देख रही हूँ जैसे कि आप लोग अपनी इस सिचुएशन को बहुत धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में, ठीक है, डील कर रहे हो और उसमें विजय भी हासिल कर रहे हो, क्योंकि सक्सेस तो मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रही है। बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही स्ट्रांग आया है आपके लिए, जो कि 4 ऑफ वैंड्स का दिखा रहा है, सेलिब्रेशन, सक्सेस, अचीवमेंट्स। लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा इस एनर्जी के साथ में जो यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मतलब आप इस तरह से बोल रहे हो ये आपकी लव लाइफ को लेके या फिर आपके ही फ्यूचर में होगा, ठीक है, कि आप फिर से स्टैंड लोगे अपने कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अभी वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि उनसे कुछ हो नहीं पाएगा या फिर आपका कनेक्शन में अब वो कुछ आगे कर नहीं सकते, ठीक है, जैसे सरेंडर करे हुए हैं। तो वो पर्सन मुझे कमिंग बैक टू, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है, और एक नई जैसे नई इंसाइट के साथ में, न्यू विज़न के साथ में। तो
वो मुझे इस कनेक्शन को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो समवेयर देयर इज़ अ वेरी गुड एनर्जी ऑल्सो, जिसको हम कहेंगे, क्योंकि अगेन वी कैन सी द एक्सपेंशन कार्ड आपके लिए जो नज़र आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सपेंशन यहाँ पे क्या बता रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेंड होने वाला है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस कनेक्शन में इन फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है। वाओ, वी हैव ए चैरियट एनर्जी, अगेन मेजर अरकाना 3 ऑफ कप्स, वाओ, एंड द जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में ये जो पर्सन है, ठीक है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स मतलब एक बहुत ही इमोशनल एनर्जी, अपने प्यार को, अपने रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं कंसर्न होना, उन पे फोकस करना। ठीक है, अपने प्यार को पाने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इफ़ अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में भी कोई फैमिली इन्फ्लुएंसेस है या सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है, या फिर किसी वजह से आपके पर्सन ने आपका जो साथ था वो नहीं दे पाए, वो आपके प्यार को आगे नहीं लेके चल पाए, तो मुझे नज़र आ रहा है बस ये जो पर्सन है ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे इस कनेक्शन को लेके और वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो एक्शन लेंगे इस कनेक्शन को, जैसे कि उनको फुलफ़िल करना है इस कनेक्शन में, उनको आपको पाना ही पाना है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज गाइज मैं देख पा रही हूँ, जैसे वो आपको अपना प्यार दिखाएंगे, अपना साथ दिखाएंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, तुम अपने आप को अकेला ना समझो। ठीक है, मेरे लिए तुम प्रायोरिटी हो, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, जैसे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी या दूंगा। इस तरह की एनर्जीज गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है कुछ अपनी लाइफ से कट ऑफ भी करेंगे। ठीक है, जो आपके कनेक्शन के लिए अगर ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है, जो भी आपके कनेक्शन को हिट कर रहा है इस वक्त, जिस वजह से टावर मूवमेंट आया है, वो टावर मूवमेंट यहाँ पे कट ऑफ होगा। ठीक है, तो जो भी वजह है टावर मूवमेंट के आने की आपके कनेक्शन के अंदर, मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन उस वजह को ही कट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, एक दूसरे के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बिल्डअप हो सके, एक दूसरे के साथ में आप आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ कर सको। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग सिंगल हो अभी, तो मुझे मैरिज तक आपका जो रिलेशनशिप है पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे कुछ लोगों का मैरिज हो सकता है, तो वो मैरिज आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को डिवाइन एंजल क्लेरिफाई करें, कन्फ्यूज़न की एनर्जी को डिवाइन एंजल क्लेरिफाई करें। एस ऑफ सोर्ड, तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो रही है। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे कार्ड आ रहा है वो दिखा रहा है कन्फ्यूज़न क्लियर हो रही है आपके रिश्ते को लेके कि आप उनका ट्रू लव हो या नहीं हो। ठीक है, आप उनके लिए डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, वो समझ जाएंगे इस कनेक्शन की वैल्यू को, समझ जाएंगे वो आपके सच्चे प्यार की वैल्यू को समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे इन चीज़ों को लेके कि यही कनेक्शन, यही पर्सन, यानी आप उनके लिए परफेक्ट हो, आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे थर्ड पार्टी इशूज़ कुछ लोगों की लाइफ में है, तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि चाहे इनको कोई कितना ही बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करे, इनका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, या फिर इनका खुद ही दिमाग डाइवर्ट हो इस वक्त कि उनको थर्ड पार्टी को चुनना है, आपको चुनना है, तो नज़र आ रहा है कि वो जो कन्फ्यूज़न है ना आपके कनेक्शन में, वो यहाँ पे 100% रिलीज़ हो जाएगी और ये पर्सन अपने प्यार की तरफ, यानी आपकी तरफ एक बेहतर अप्रोच के साथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो कट ऑफ होनी ही होनी है, तभी तो ये कनेक्शन क्रिएशन में आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं तभी तो इस कनेक्शन में मुझे फिर से एक्सपेंशन की एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं ग्रोथ की एनर्जी और वर्किंग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। देख लेते क्रिएशन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्रिएशन यहाँ पे क्या लेके आ रहा है इन फ्यूचर मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ, इनके रिलेशनशिप में। क्रिएशन, वाओ, वी हैव ए क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। देखो तो सही व्यूवर्स क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी एक्शन तो होगा, 100% होगा, एक्शन की एनर्जी है। अब यहाँ पे एक्शन क्या दिखा रहा है, एक्शन ऐसे लिए जाएंगे, यानी कि ऐसा काम किया जाएगा, ऐसा वर्क किया जाएगा जिससे ये जो एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, एक फुलफिलमेंट की, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की, अपने ड्रीम को कम ट्रू होता हुआ देखने की, वो यहाँ पे होगी। यानी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक्शन तो होने ही होने हैं, लेकिन एक्शन जो भी होगा वो नज़र आ रहा है उसको, जैसे उसको टारगेट बना लिया गया है कि हाँ भी मुझे ये, अब ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए तो चाहिए, यानी आप उनकी लाइफ में होने चाहिए तो होने चाहिए। और ये जो पर्सन है ये
ये ज़िद्दी स्वभाव की जो फीमेल होती है वो होती है, मतलब ये ठान ले, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका पर्सन सिर्फ मेल है तो ये फीमेल की एनर्जी आ गई, नहीं, ये इमोशन के साथ में ज़िद है ना कि हाँ भी मुझे ये पर्सन चाहिए, तो वो कुछ नहीं सोचेंगे, मतलब कि इसका क्या अंजाम रहेगा, नहीं सोचना है, अगर कर ठान लिया तो कर दिया, अंजाम की मतलब जो परवाह होगी ना वो बाद में देखी जाएगी, तो अंजाम की परवाह नहीं है यहाँ, तो जो सोचा है ना कि हाँ भी मुझे ये बनाना है, ये क्रिएट करना है, ये मुझे हासिल करना है, तो वो किसी भी लिमिट तक जा सकती हैं या जा सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों के लिए, ठीक है। विक्टिम एनर्जी देखते हैं यहाँ पे, विक्टिम एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं विक्टिम एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ये क्या बताना चाहती है एनर्जी। विक्टिम, किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो पर्सन है, अगर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मतलब भागे हैं, ठीक है, अपनी ईगो के पीछे ये पर्सन हाइड रहे हैं, तो इनको रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये गलती करी है, ठीक है, और इनको इस कनेक्शन को लेके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलना होगा। बदलना क्यों होगा, क्योंकि ये पर्सन अपने इस एटीट्यूड की वजह से, जो इन्होंने एटीट्यूड आपके साथ में करंटली दिखा रहे हैं, ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है, या अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे भागना हो सकता है, या फिर आपके साथ में कोऑपरेट करना नहीं है, ठीक है, इनकी अभी प्रायोरिटी कुछ और होंगी, तो वो प्रायोरिटी को लेके व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं इनको गिल्टी इन फ्यूचर बहुत फील होने वाली है। और जब इनको गिल्टी फील होगी, है ना, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक एनर्जी देख रहे हैं, तो इनको गिल्टी जब फील होगी व्यूअर्स, तो ये पर्सन आपकी इस एनर्जीज में आएंगे, ठीक है। ये जो हमने अभी सारी की सारी एनर्जी, सारे कार्ड देखे हैं, तो क्या बता रहे हैं कि इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि इन्होंने इस कनेक्शन में एम्परर की एनर्जी में आके, ठीक है, या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आके समवेयर मिस्टेक कर दी है, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए थी, इन्होंने चुन कुछ और लिया, मतलब कहीं ना कहीं जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड को यूज़ करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल माइंड को यूज़ ना करके एक रिश्ते को ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी बनाएंगे व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें बॉटम से भी कार्ड मून का आ रहा है ना, जो इमोशनल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दे फील लाइक कि इनको अब मतलब न्यू बिगनिंग करनी है, इनको इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है, इसीलिए आपके कनेक्शन में यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं इन फ्यूचर को लेके। तो जो इस पर्सन का आपको लेके एटीट्यूड, बिहेवियर, फीलिंग्स, हर चीज़ को चेंज कर रही है। अब चेंजेस यहाँ पे बहुत बेहतरीन आते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में मैं देखूंगी आप लोगों का कनेक्शन बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो रही है, एक दूसरे के साथ में जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो दूसरे लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स दोनों आ गए, फिर जस्टिस भी आ गया है, तो मैंने जस्टिस तो सर्व होना है, और जस्टिस सर्व होगा तो टावर मोमेंट अपने आप ही आपके कनेक्शन से निकल जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव आइसोलेशन, अवेयरनेस एंड द ड्रीम। बॉटम से आता है चेंज। आपके कनेक्शन में यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस दर्द से बाहर आ रहे हो, ठीक है। जैसे ये दर्द का कोहरा आपकी ज़िंदगी में जो छा गया है, आप फिक्र ना करो, ये दर्द आपकी ज़िंदगी में अब और नहीं रहेगा। आपका जो ड्रीम है वो कम ट्रू होगा, बिकॉज वी कैन सी ए चेंज। आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चेंज होना, यानी ये जो समय है जो दर्द से, तकलीफ़ों से भरा हुआ है, इसको बदलना तय है, ठीक है। तो इसीलिए व्यूवर्स यहाँ पे देख रही हूँ जैसे ड्रीम कम ट्रू, यहाँ पर आपको यही मैसेज यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है व्यूवर्स। तो अगर हम देखें तो यूनिवर्स ने भी आपको क्लियरेंस दे दी है कि भाई चेंज तो आने तय हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएंगे तो सब चीज़ें आपकी लाइफ में फेस बदल जाएगा, ठीक है। तो ये व्यूवर्स रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।